खट खट। तीसरी बार जब दरवाजे पे ये आवाज़ सुनाई दी तो जूही को कन्फर्म हो गया कि कोई तो है दरवाजे पर। उसने डरते डरते रजाई से मुंह यूं बाहर निकाला जैसे रजाई से नहीं, किसी सुरक्षित बंद गुफा से सिर निकाल रही हो। कौन है? उसने बोल्ड आवाज़ में पूछना चाहा, पर उसे समझ आ गया कि उसकी आवाज़ डरी हुई ही निकली थी। मैं शानू, संक्षिप्त और आत्मविश्वास से भरा उत्तर। तो मैं क्या करूं? उत्तर जूही के मुंह से अपने आप निकल गया। दरवाज़ा अंदर से बंद है, खोलिए। उत्तर सभ्य था, पर इतना अधिकार से बोला गया था जैसे जूही का काम दरवाज़ा खोलना ही है। जूही सोच में पड़ गई। अगले ही पल उसे लगा कि इस तरह डर कर तो काम नहीं चलेगा। मैं इतनी रात में किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। बोलने के बाद जूही को सोचने का समय नहीं मिला कि उसकी आवाज़ आत्मविश्वास था या नहीं, क्योंकि झल्लाया हुआ जवाब हाजिर था। मैं कोई नहीं, आपका रूम पार्टनर हूँ। और बात करने को कौन कह रहा है? रजाई से नहीं निकलना था तो दरवाज़ा अंदर से बंद ही क्यों किया? जूही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब पूरी बात उसके समझ में आ गई थी। उफ, ये उसने क्या कर दिया? अब क्या करे? तो यही बताने की कोशिश कर रही थी लैंडलेडी। इसी के लिए उसके ऑब्जेक्शन होने या ना होने की बात पूछ रही थी। मम्मी की बात याद करके जूही की आंखों में आंसू भर आए। कहा था उन्होंने कि जर्मन भाषा का 1 महीने का ही सही क्रैश कोर्स कर लो, पर नहीं। उसे लगता था कि मम्मी को क्या पता, वो जानती है कि इंग्लिश अच्छी होने से पूरी दुनिया में काम तो चल ही जाएगा। पर अब और कोई चारा नहीं था। लैंडलेडी टूटी फूटी इंग्लिश में इतना तो समझा ही चुकी थी कि उसे कोई हो हल्ला नहीं चाहिए। इस पराए देश में किसी और से कुछ भी मदद की उम्मीद भी नहीं थी। लैंडलेडी को लग रहा था कि दोनों एक ही देश के हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। जूही ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर घुसते ही शानू नाम के उस लड़के ने उसे सिर से पैर तक घूर के देखा, फिर पूरे कमरे को देखा, फिर बालकनी की ओर, फिर से उसे भरपूर नज़र घूर कर बोला, देखिए, मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं जो 0 डिग्री के तापमान में सरवाइव कर जाऊं, इसलिए मुझसे बालकनी में सोने की उम्मीद मत करिएगा। हाँ, शरीफ घर का लड़का हूँ, इसलिए आपका डर कम करने के लिए अपनी माँ से बात करा सकता हूँ। उस अजनबी के इस समाधान पर जूही को हंसी आ गई। उसका डर कुछ हद तक कम हुआ। यही नहीं, एक समाधान पर जूही को हंसी आ गई। उसका डर कुछ हद तक कम हुआ ही नहीं, एक समाधान भी मिल गया। शानू ने अपने घर फ़ोन लगाया, यात्रा और रूम तक पहुंचने की सारी बातें बताई। जूही का परिचय भी कराया। उसके फ़ोन रखते ही जूही ने अपनी माँ को वीडियो कॉल लगा दी। कुछ देर बात करने के बाद जब उसने शानू के खर्राटे सुने तो कब डर भाग गया और कब को आँख लग गई पता ही नहीं चला। रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था। कुछ पल को तो जूही भूल ही गई कि वो यहाँ किस काम के लिए आई है, पर तुरंत अंगड़ाई लेते सपनों को डांट कर चुप कराया। उसने मिनी स्कर्ट और कॉलर वाला टॉप पहनकर खुद को निहारा तो खुद पर गुमान हो आया। पर क्या इसी दिन के लिए उसने हाड़ तोड़ मेहनत की थी? पढ़ाई टीस भी कम नहीं थी, पर अपनी भावनाओं के बारे में सोचने का समय ही कब था उसके पास। जूही ने कॉन्टैक्ट के मुताबिक मुस्कान ओढ़ी और अपने काम में लग गई। शाम को पापा की दवाइयाँ ऑर्डर की। आधे घंटे में दवाइयाँ घर के अंदर थी और वीडियो कॉल पर मम्मी उन्हें दवाई खाते दिखा रही थी। मेरी लायक बेटी, मेरी सपूती। उनकी पलकें छलछला आई। ब्रेड लेकर सड़क के किनारे गिनरी में बनी बेंच पर बैठी थी। सूखी ब्रेड खाने के लिए मुंह खोला तो पलकें छलछला आई। तभी बगल से आवाज़ आई, ब्रेड पर मक्खन लगा लीजिए। तुम मेरा पीछा। जिस रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर मैं तुम वेटर हो, मैं वहीं सेकंड फ्लोर पर वेटर हूँ।
शानू और जूही कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। बहुत से संघर्ष, बहुत से टूटे सपने, बहुत से दर्द। खामोशी बोलती रही और पलकें सुनती रही। फिर तो जैसे उनके दर्द को, उनके संघर्ष को, उनकी रूह को एक हमसफ़र मिल गया। बचपन से आज तक का सफ़र शब्दों में बंधना शुरू हुआ तो रातें तपते रेगिस्तान की छाँव बन गई। घर के हालात एक जैसे थे। दोनों के दोनों ही पढ़ाई में तेज थे, पर बेरोज़गारी के मारे थे। दोनों को ही जर्मनी में नौकरी मिल गई। नौकरी वेटर की थी। ये दोनों का ही परिवार नहीं जानता था, पर जूही जानती थी कि वो इस नौकरी से अपने पिता की जान बचा सकती है। और शानू जानता था कि वो इस नौकरी से अपना गिरवी घर छुड़ा सकता है। दोनों ही इतने नासमझ नहीं थे कि ये समझते कि केवल वेटर की नौकरी से ऐसा हो जाएगा, पर दोनों के ही दिमाग में आगे के प्लान भी थे और अब उन पर अमल करने के लिए विचार करने को एक भरोसेमंद साथी भी मिल गया था। स्ट्रीट के बगल की ग्रीनरी में ड्रम बजाने का ये शानू का पहला दिन था। जूही ने उसका भरपूर साथ दिया। साथ ही किस्मत ने भी। तभी तो पहले ही दिन इतनी भीड़ जुटी कि दोनों की पलकों में आंसू छलछला आए। जल्द ही जूही ने भी गिटार खरीद लिया और शानू को संगत देना शुरू कर दिया। जर्मन भाषा का कोर्स करके ट्रांसलेशन का काम भी शुरू हो गया। खटखट। क्या तुमने भी दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ सुनी? जूही ने शानू से पूछा। शानू ने उत्तर में उठकर दरवाज़ा खोल दिया। हाय, तुम यहाँ? जूही उछल पड़ी। आज नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हारे पास चलकर थोड़ी बातें कर ली जाए, जिमी ने बेफिक्री से कहा। पर ये हमारे सोने का समय है, कल करना बातें। जूही, मुझे तुमसे कुछ कहना था, इसीलिए इतनी रात में डिस्टर्ब किया। मुझे लगा कि मैं कल तक कहे बिना नहीं रह पा सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। कहते हुए जिमी घुटनों के बल बैठ गया और एक बेशकीमती अंगूठी निकालकर उसके सामने रख दी। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हो तो कल इसे पहन आना। कहते हुए जिमी चला गया। होटल का मालिक जिमी तुमसे प्यार करता है। शानू की आंखें खुली रह गई। कब से उसके मुंह से दूसरा सवाल अपने आप निकल गया, पता नहीं। बात अच्छे से करता था रोज़ मुझसे, मैं भी अच्छे से बात कर लिया करती थी। वाह, तुम्हारी तो लाइफ सेट हो गई। शानू ने उसे गर्व से देखा। बदले में जूही ने उसकी आंखों में गहरा झांका। कुछ देर वो उसे तोलने की कोशिश करती रही, फिर अंगड़ाई लेते हुए सोने चली गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा, पर उसके मन में खुशी क्यों नहीं है। खुशी तो दूर, शानू का ऐसा रिएक्शन देखकर उसका मन टूट सा क्यों लग गया रहा है। क्यों उसे लग रहा है जैसे कुछ टूट गया हो, जैसे कल कुछ छूट जाएगा। आखिर जब छटपटाहट हद से बढ़ गई तो वो शानू के बेड पर पहुंच ही गई। उसे झकझोरते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरी लाइफ सेट हो गई? शानू पलटा तो उसका चेहरा देखकर शॉक्ड रह गई। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा था। लग रहा था बरसों से रो रहा हो। अब किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। खामोशियों की भाषा, दुनिया की सबसे सशक्त भाषा, अपना काम कर रही थी। मेरी लाइफ तो उसी दिन सेट हो गई थी जिस दिन तुम्हारे जैसे दोस्त की दोस्ती मिली थी। ये वाक्य भी आँखों ने ही बोला था। फिर एक झटके से दोनों एक दूसरे की बाहों में समाए और समाते ही चले गए।